एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र समास प्रकरण द्वंद्व समास। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवान। द्वंद्वे घी। द्वंद्व समास में घी संज्ञक पूर्व में प्रयुक्त हो। उदाहरण: हरिश्च हरश्च हरि हरौ। घी संज्ञक किसे कहते हैं? शेषो घी असखी। सखी को छोड़कर रिस इकारांत और रिस उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है। शेषो घी असखी। इस सूत्र द्वारा सखी को छोड़कर रिस्व इकारांत और रिस उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है। उदाहरण: हरि हरौ। इसका लौकिक विग्रह होगा हरिश्च हरश्च। हरि हरौ, विष्णु और शिव। अलौकिक विग्रह हरिसु हर सु। च अर्थे द्वंद्व सूत्र से इतरेतर योग में द्वंद्व समास। द्वंद्वे घी सूत्र द्वारा घी संज्ञक हरि शब्द का पूर्व निपात हरिसु हर सु। कृत तदेत समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सुपों का अर्थात दोनों सु का लुक अर्थात लोप हो जाएगा, बचेगा हरि हर। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में औ प्रत्यय करने से हरि हरौ प्रयोग सिद्ध होता है। अगला सूत्र है आजादी अदंतम। जो शब्द आजादी भी हो और अदंत भी, उसका द्वंद्व समास में पूर्व निपात हो। उदाहरण: ईश कृष्णौ। जो शब्द आजादी भी हो और अदंत भी, उसका द्वंद्व समास में पूर्व निपात होता है। ईश कृष्णौ का लौकिक विग्रह होगा ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्ण। अलौकिक विग्रह ईश सु कृष्ण सु। च अर्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास ईश सु और कृष्ण सु। आजादी अदंतम से ईश का पूर्व निपात ईश सु कृष्ण सु। क्योंकि ईश शब्द आजादी भी है और अदंत भी है, अतः आजादी अदंतम इस प्रकृत सूत्र से ईश का पूर्व निपात होगा। क्या तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुपों का लोप और विभक्ति कार्य करने पर प्रथमा द्विवचन की विवक्षा में औ आके बनेगा ईश कृष्णौ। अगला सूत्र है अल्पाज तरम। द्वंद्व समास में सबसे थोड़े अक्षरों वाला पद पूर्व में प्रयुक्त होता है। द्वंद्व समास में सबसे थोड़े अक्षरों वाला पद पूर्व में प्रयुक्त होता है। उदाहरण है शिव कृष्णौ।
लौकिक विग्रह होगा शिवश्च, शिव केशवौ, शिवश्च केशवश्च, यह है लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होगा शिव सु केशव सु। इतर इतरे इतरेतर योग में च अर्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास हो जाता है। शिव में 2 अच हैं तथा केशव में 3 अच, अतः अल्पाच तरम सूत्र से अल्पाच शिव का पूर्ण निपात हो जाएगा, बनेगा शिव सु केशव सु। क्र तदित समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सुपों का अर्थात दोनों सु का लोप, बचा शिव केशव। प्रथमा द्विवचन की विवक्षा में औ प्रत्यय लाकर विभक्ति कार्य करने पर शिव केशवौ प्रयोग सिद्ध होता है। अगला सूत्र है पिता मात्रः। मात्रा स उक्तौ पिता वा शिष्यते, माता च पिता च पितरौ, माता पितरौ वा। मातृ शब्द के साथ कहे जाने पर पितृ शब्द विकल्प से शेष रहता है, मातृ शब्द लुप्त हो जाता है। मातृ शब्द के साथ कहे जाने पर पिता पितृ शब्द एक अवस्था में शेष रहता है, अर्थात मातृ शब्द लुप्त हो जाता है। अन्य तरस्याम कहने से दूसरी अवस्था में दोनों का प्रयोग भी रहता है। इस तरह विकल्प सिद्ध हो जाता है। उदाहरण, पितरौ का लौकिक विग्रह होगा माता च पिता च पितरौ। जब हमें मातृ शब्द के साथ पितृ शब्द का कथन अभीष्ट होता है तो विभक्ति लाने से पूर्व ही अंतरंग होने से पिता मात्रा सूत्र द्वारा पितृ शब्द शेष रह जाता है और मातृ शब्द निवृत्त हो जाता है। यह शिष्यते लुप्यमान अर्थाभिधायी इस न्याय से शेष रहा पितृ शब्द माता पिता दोनों के अर्थों को प्रकट करता है। अतएव अवशिष्ट पितृ शब्द से प्रथमा द्विवचन की विवक्षा में औ प्रत्यय और बनता है पितृ औ। ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो से ऋकार को गुण र पर अर्थात अर करने से पितरौ प्रयोग सिद्ध होता है। एक शेष यहाँ वैकल्पिक है, अतः एक शेष के अभाव में बनता है मातृ सु पितृ सु। च अर्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास। क्र तदे समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सुपों का लोप, शेष रहता है मातृ पितृ। आनंग ऋतो द्वंद्वे सूत्र से पूर्व पद मातृ के ऋकार को आनंग आदेश हो जाता है, आनंग से आन शेष रहता है। मातान पितृ। न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप बना माता पितृ। प्रथमा के द्विवचन की विवक्षा में औ प्रत्यय माता पितृ औ। ऋतों की सर्वनाम स्थानीय सूत्र से ऋकार को गुण करने से बनता है माता पितरौ। इस प्रकार माता पितरौ प्रयोग सिद्ध हो जाता है। पितरौ की प्रयोग सिद्धि हम पुनः समझेंगे।
माता च पिता च पितरौ लौकिक विग्रह। अलौकिक में पितृ औ। जब हमें मातृ शब्द के साथ पितृ शब्द का कथन अभिष्ट होता है तो विभक्ति लाने से पूर्व ही अंतरंग होने से पिता माता मात्रा सूत्र द्वारा पितृ शब्द शेष रह जाता है और मातृ शब्द निवृत्त हो जाता है। यह शिष्य ते लुप्यमान अर्थाभिधायी इस न्याय से शेषरा पितृ शब्द माता पिता दोनों के अर्थों को प्रकट करता है। अतएव अवशिष्ट पितृ शब्द से प्रथमा द्विवचन की विवक्षा में हम औ प्रत्यय करते हैं और बनता है पितृ औ। रीतों की सर्वनाम स्थानियों से ऋकार को गुण र पर अर्थात अर करने से पितरौ प्रयोग सिद्ध होता है। एक शेष यहाँ वैकल्पिक है, अतः एक शेष के अभाव में मातृ सु पितृ सु। च अर्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास। कृत तदित समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सु का लोप। आनंग रीतो द्वंद्वे सूत्र से पूर्व पद मातृ के ऋकार को आनंग आन आदेश। बना मातान पितृ। न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप माता पितृ। प्रथमा के द्विवचन की विवक्षा में औ प्रत्यय माता पितृ औ। रीतो गी सर्वनाम स्थानियों से सूत्र से ऋकार को गुण र पर करने पर अर करते हैं और बनता है पितरौ पितर। मिलाने पर बना माता पितरौ। इस प्रकार माता पितरौ प्रयोग सिद्ध होता है। अगला सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगाना। प्राणी अंगों वाद्य अंगों तथा सेना अंगों का द्वंद्व एकवत अर्थात केवल समाहार अर्थ का ही प्रतिपादक हो। प्राणी अंगों वाद्य अंगों तथा सेना अंगों का द्वंद्व एकवत अर्थात केवल समाहार अर्थ का ही प्रतिपादक हो। इसका उदाहरण है पानी पादम। पाणी च पादौ च येषां समाहार पानी पादम। ये हुआ इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह पानी औ पाद औ। पाणी औ पाद औ च अर्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास। क तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लुक। बना पानी पाद। द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगा नाम से एकवत भाव हो जाता है। बनता है पानी पाद। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय पाणी पाद सु। स नपुसंकम सूत्र द्वारा नपुसंकत्व हो जाने से सु प्रत्यय को अमादेश अमी पूर्व से पूर्व करने पर पानी पादम प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार रथिकाश्वारोहम। इसका लौकिक विग्रह होगा रथिकाश्च अश्वारोहाश्च येषां समाहारो रथिकाश्वारोहम।
रथिकों और घुड़सवारों का समूह। अलौकिक विग्रह होगा रथिक जस अश्वारोह जस। यहाँ पर भी द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगा नाम सूत्र से द्वंद्व समास। कृत आदेश समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। कृत सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपों का लोप। प्रकृत सूत्र से एकवत भाव। रथिकाश्वरोह। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। स नपुंसकम से सु को अम आदेश अमी पूर्व से पूर्व करने पर रथिकाश्वारोहम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र है द्वंद्वात् चुदशान्ताद् समाहारे। द्वंद्वात् चुदशान्ताद् समाहारे। च वर्गान्ताद् दशान्तात् द्वंद्वात् टच स्यात् समाहारे। वाक् च त्वक् च वाक् त्वचम् त्र्यक् स्रजम् शमी दृष्टम् वाक् त्विषम् छत्रोपहनम्। च वर्गांत, दकारांत, शकारांत और हकारांत समाहार द्वंद्व से समासांत टच प्रत्यय हो। च वर्गांत जिसके अंत में च हो, दकारांत जिसके अंत में द हो, शकारांत जिसके अंत में श हो और हकारांत जिसके अंत में ह हो। इनका समाहार द्वंद्व से समासांत टच प्रत्यय हो। छत्रोपहनम। छत्रम च उपानहत च अन्यो समाहार छत्रोपानहम। इसका लौकिक विग्रह होगा छत्रम च उपानहत च अन्यो समाहार छत्रोपहनम। अलौकिक विग्रह होगा छत्र सु उपान सु, छाते और जूते का समुदाय। छत्र सु उपानह सु। छत्रम च उपानाच अन्यो समाहार छत्रोपानम, यह हुआ लौकिक विग्रह। और छत्र सु उपानह सु, यह है अलौकिक विग्रह। समाहार अर्थ में च अर्थे द्वंद्व से द्वंद्व समास। कृत आदेश समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से दोनों सु का लोप बना छत्र उपानह। आद गुणा से गुण करने पर बना छत्रोपानह। द्वंद्वात् चुदशान्तात् समाहारे सूत्र द्वारा समासांत टच प्रत्यय। छत्रोपानह टच। टच के टकार की चुटू से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। चकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। शेष बचा अ। छत्रोपान अ। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। सा नपुंसकम से सु को अमादेश, अतो अम से सु को अमादेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश करने पर बना छत्रोपानहम। इसी प्रकार वाक् च त्वक् च अनयो समाहारो वाक् त्वचम, ये हुआ लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होगा वात् सु त्वत्सु। यहाँ समाहार अर्थ में च अर्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास। तदेश समासाश्च से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से दोनों सुपों का लोप तथा अंतर्वर्तिनी विभक्ति का आश्रय लेकर पदत्व के कारण चोकू सूत्र द्वारा वाच के चकार को कुत्वेन ककार आदेश वाक् त्वच बना।
समाहार द्वंद्व के अंत में चकार च वर्ग विद्यमान है, अतः द्वंद्वा चूदश हांतात समाहारे से समासान टच प्रत्यय करके उसके अनुबंधों का लोप करने पर बनता है वाक त्वच अ। वाक त्वच या आकारांश शब्द निष्पन्न हुआ। स नपुसंकम के अनुसार नपुसंक के प्रथमा एक वचन में सु को अतो अम से अम आदेश तथा अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर वाक त्वचम प्रयोग सिद्ध हो जाता है।